नमस्कार। आज हम बनाएंगे इडली बॉम्ब। बड़ी बड़ी पालक वाली इडली और अंदर स्पाइसी स्टफिंग। एक इडली खाएंगे तो नाश्ता हो गया आपका, और 2 इडली में पूरा खाना। तो शुरू करते हैं बनाना। इडली बॉम्ब बनाने के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। ये लिए हमने 1 कप सूजी, बारीक या मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। और ये 3/4 कप दही। दही आधा कप से लेकर 1 कप तक आप अपनी इच्छा के अनुसार डाल सकते हैं। इन्हें हम मिला लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे और घोलेंगे। स्मूथ घोल बनाएंगे। ये दही और सूजी को हमने घोल लिया। गाढ़ा घोल है और सूजी तो अभी काफ़ी फूलेगी, घोल और गाढ़ा होगा। ये लिया है हमने 1 कप बारीक कटा हुआ पालक। तो बहुत ही हेल्दी इडली बनकर तैयार होंगी। 2 हरे मिर्च बारीक काट कर ले लिए हैं और आधा चम्मच ग्रेटेड अदरक। आधी छोटी चम्मच नमक या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देंगे। बैटर गाढ़ा है, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। ये जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल वैसी ही रखनी है जैसी कि इडली की होती है। तो अभी तो ये ठीक दिख रही है। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी फूल कर सेट हो जाए। अब हम स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। पैन ले लिया, गरम कर लेते हैं और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। गरम तेल में डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने, 1/4 छोटी चम्मच जीरा, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और ये 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक। हल्का सा भून लेंगे मसालों को। और ये 2 आलू छील कर मैश कर लिए हैं। आधा छोटी चम्मच नमक डाल देंगे या स्वादानुसार नमक ले लेंगे। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च, आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। इसकी जगह आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। और ये 1 टेबलस्पून हरे मटर के दाने, ताजे मटर के दाने या फ्रोज़न मटर के दाने कोई भी ले सकते हैं, या बिना मटर के भी स्टफिंग बना सकते हैं सिर्फ आलू से। स्टफिंग को थोड़ा सा भून लेंगे। ये स्टफिंग हमारी तैयार हो गई। फ्लेम बंद कर देते हैं। तो इडली में स्टफ़ करने के लिए हम स्टफिंग से बॉल बना के तैयार कर लेते हैं। ये 5 कटोरियाँ हमें तैयार करनी है। 5 बॉल बना ली हमने। ये बड़े साइज़ की इडली है, इन्हें हम कटोरियों में बना रहे हैं, तो इसके लिए हम ये कटोरियाँ ग्रीज कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा तेल डाल दिया और चारों तरफ लगा देंगे। और पूरे 15 मिनट हो गए हैं। बैटर भी अच्छे तरीके से फूल कर तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट। इसकी जगह आप आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर डाल देते हैं 1 चम्मच पानी। ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। और इसे मिला देते हैं। और ये बैटर बनाने में आधा कप पानी का यूज किया है हमने। इडली तैयार कर लेते हैं। ये कटोरी ले ली हमने। इसमें 2 चम्मच पहले बैटर डाल देंगे। एक जैसा फैला देंगे। और ये 1 बॉल जो हमने स्टफिंग की तैयार की है वो डाल देंगे। और इसके ऊपर डालेंगे फिर से और बैटर। सारी कटोरियाँ भरकर तैयार कर लेते हैं। इन्हें कुक करने के लिए हमने ये बर्तन में पानी गर्म कर लिया है और एक जाली स्टैंड रख दिया है। इसी के ऊपर हम ये कटोरियाँ लगा देंगे
आप एक प्लेट भी रख सकते हैं इसमें और उसके ऊपर कटोरियाँ रख सकते हैं। और अब इन्हें ढक देते हैं और 12 मिनट तक कुक कर लेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। 15 मिनट हो गए हैं, इडली को चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम चाकू को इडली के अंदर इस तरीके से डालकर निकाल लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल ये बैटर नहीं चिपक कर आ रहा है, हमारी इडली कुक्ड है। और इन्हें अब थोड़ा ठंडा होने देंगे और इन प्यालियों को निकाल लेते हैं बाहर। तो इन्हें निकालने के लिए हम कटोरी उठाएंगे और सबसे पहले एक चाकू की सहायता से इनके किनारों को कटोरी से अलग कर देंगे और बाद में इस तरीके से उसके ऊपर उल्टा करके थोड़ा सा ज़ोर से निकाल देंगे इडली। तो ये हमारी इडली निकल आई। ये तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए एक छोटा सा तड़का बनाते हैं। पैन गरम कर लेंगे और इसमें 2 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे। तेल गरम हो गया, आधा छोटी चम्मच सरसों के दाने डाल देंगे। फ्लेम धीमी कर देते हैं और ये 10-12 करी पत्ता, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देते हैं। इस तड़के से इडली में बहुत अच्छा स्वाद आएगा। और ये हमारी इडली को इस तड़के में रख देते हैं, फ्लेम बंद कर देते हैं। इन्हें हम पलट देते हैं, इस तड़के को इनके चारों ओर लपेट देते हैं। इन्हें हमने दोनों ओर से थोड़ा सा क्रिस्प कर लिया है, बनकर तैयार हैं। इन्हें निकाल लेते हैं। इडली बॉम्ब सर्व करने के लिए तैयार हैं। इनके साथ में आप हरे धनिए की चटनी, मूंगफली की, नारियल की चटनी, कोई भी चटनी सर्व कर सकते हैं। इन्हें आप नाश्ते में परोसें या खाने में, बच्चों के टिफ़िन में भी रख सकते हैं। उन्हें ये बहुत पसंद आएंगे। बनाना बहुत आसान है, लेकिन बैटर बनाते समय थोड़ा ध्यान रख लें, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। बहुत ज़्यादा पतला बैटर या बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं होना चाहिए। आप इन्हें बहुत अच्छा बनाकर तैयार करेंगे। तो आप ये इडली बॉम्ब बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।